हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब हम इस वीडियो से आगे क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो मैंने आपके सामने अभी 3 नेम बताए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के। उसमें से जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनेज करने की, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, क्योंकि इसका कंट्रोल, इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट हो स्थानीय लेवल पर, या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके डिसीजंस, इसकी जो कार्य रूप होता है, फॉर्म कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, बजट कह लीजिए, सारी चीजें गवर्नमेंट की देखरेख में ही रेडी किए जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंडर से होता है। और गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर हम बात करें, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके अंडर से होता है, उसके थ्रू होता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के थ्रू इसको डील किया जाता है। इसी तरह से इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में कंट्रोल होता है। मतलब ये मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स का होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है। तो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसका सीईओ होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हमारी बात है, ये सीईओ किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री की गाइडेंस में, और मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करता है। मतलब सीईओ अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वो कैसे डिसीजन लेगा? मिनिस्ट्री के दिए हुए डिसीजन, उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। हर साल इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स का बजट बनता है, बजट को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। हर साल इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। कहां? पार्लियामेंट में, या कह लीजिए स्टेट असेंबली में। हर साल इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है कि काम कैसा चल रहा है, सक्सेसफुल हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिनिस्टर है कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कह लीजिए कि ही इज द अकाउंटेबल। मतलब उसको असेंबली के अंदर जवाब देना होता है कि ये डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, सारी बातें उसे जवाब में बतानी होती हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिए लोगों की भलाई करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इस प्रकार के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैसे? ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, द टेलीफोन सर्विसेज, ये वैसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको 2 दिए हैं। तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरप्राइजेस की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इसको कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, बजट भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। जो भी डिपार्टमेंट से लेकर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगा, जो मिनिस्टर होगा, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को ही जवाब देना होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के क्या फीचर्स हैं, मेरिट, डिमेरिट और क्या यूटिलिटी होती है।